नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलनरी आर्ट्स के बारे में। कलनरी आर्ट्स क्या होता है और कलनरी आर्ट्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो जो भी यहाँ पे से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप लोगों को आपके कॉलेज में ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि कलनरी आर्ट का जो शब्द है वो ग्लोबली यूज़ होता है। फूड प्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, जिसका कि सिंपल मीनिंग होता है आपको खाना बनाना सिखाना, पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कलनरी आर्ट्स की तो एक ये ग्लोबल शब्द हो जाता है। और जो भी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट के हैं कलनरी आर्ट्स कराते हैं, और ये अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी इन सब चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में या अपनी स्टडीज़ के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि कलनरी आर्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को एज अ शेफ या एज अ कॉमी ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कलनरी आर्ट की मेरी खुद की डेफिनेशन है, मैंने इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया है, या कलनरी आर्ट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा होता है प्रिपेयरिंग, दूसरा होता है हमारा कुकिंग, तीसरा होता है हमारा प्रेजेंटेशन और चौथा होता है हमारा सर्विंग फूड। तो इन 4 चीज़ों से मिलके मेरा कलनरी आर्ट बना होता है, और इन चारों विभागों में या इन चारों चीज़ों में मुझे निपुण होना या परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक कलनरी आर्ट में डिग्री या डिप्लोमा कर लिया है। अब इन चारों को भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ आए। बाकी आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। इस चैनल पे लगभग 1500 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं जो आप लोगों की है हेल्प के लिए बनाई गई है, होटल इंडस्ट्री की हेल्प के लिए बनाई गई है। तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए जी, जो सबसे पहला है वो है हमारा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर क्या आता है? प्रिपरेशन के अंदर आता है आपको चूज़ करने हैं अपने बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट अपने नेक्स्ट स्टेज कुकिंग के लिए। तो जो भी आपके स्टोर्स आते हैं, चाहे आपकी वेजिटेबल्स आ रही हैं, फ्रूट्स आ रही हैं, चीज़ आ रही हैं, आपकी ग्रॉसरीज आ रही हैं, इन सब में से आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करनी है, चूज़ करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ जो आपको मिल गया आपने वो उठा लेना और उसे कुकिंग कर देनी है। आपको सारी की सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको एक्सपायरी का भी ध्यान रखना है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। ये भी एक शेफ़ और एक कॉमी का काम है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हमारा कुकिंग। अब कुकिंग के अंदर भी कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि है हमारे बेसिक कुकिंग मेथड। अगर आप कलनरी आर्ट की डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे जो बेसिक मेथड्स हैं वो आने चाहिए। चाहे जैसे कि हमारा बॉइलिंग हो गया, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, रोस्टिंग हो गया। अगर इंडियन में आप लोग कर रहे हैं तो तंदूर जलाना आपको आना चाहिए। रोटी के जो पेड़े हैं उनका आटा गूंदना आपको आना चाहिए, या बेसिक ये सारी चीज़ें चाइनीज़ में हैं तो आपको चाइनीज़ का वॉक आपको आना चाहिए। तो ये सब का सब हमारे बेसिक कुकिंग मेथड के अंदर आ जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो दूसरा सेगमेंट आ जाता है वो आता है आपकी प्रिपेयरिंग रेसिपी का। इसके बाद आपको रेसिपी प्रिपेयर करनी आनी चाहिए। किस प्रकार से रेसिपी प्रिपेयर होगी, उसमें इंग्रेडिएंट क्या होंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे, किस तरीके से मैं अपनी रेसिपी के अंदर अगर मैं ये डालूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा डालूंगा तो वैसा हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आपको सूचीबद्ध तरीके से लिखना आना चाहिए अगर आप एक कलनरी आर्ट के स्टूडेंट हो। इसके बाद आपको ट्रायल और एरर भी करने पड़ेंगे। आपको रेसिपी जो आप बना लेंगे, आपने बेसिक कुकिंग मेथड सीख ली हैं, आपने रेसिपीज प्रिपेयर कर ली है, उसके बाद आपको ट्रायल और एरर भी करना पड़ेगा कि भाई आपको देख के बना के देखना पड़ेगा कि जो रेसिपी आप बना रहे हैं क्या वो बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। सिर्फ आपके मन का एक वहम था कि मैं बना सकता हूँ और आपने कुछ और ही बना दिया है, तो आपको वो भी ट्रायल और एरर करने पड़ेंगे। और इससे सबसे लास्ट में हमारा आता है हमारी कुकिंग सेगमेंट के अंदर, वो है हमारा मीज़ान प्लस। मीज़ान प्लस का मतलब कि आपको जब आपने अपने ट्रायल एरर कर लेंगे और अब जब आप बोल देंगे हाँ भाई मेरी रेसिपी परफेक्ट हो गई है, तो आप अपने लिए मीज़ा रेडी करेंगे। सारे के सारे इंग्रेडिएंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उनको रेडी करेंगे अपनी फाइनल कुकिंग से पहले। तो ये भी आपका पार्ट हो जाता है कलनरी आर्ट का। इसके बाद इसमें तीसरा आता है सेगमेंट, वो है हमारे प्रेजेंटेशन का। आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए अपने खाने को। अब प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी मेन्यू प्रिपरेशन हो जाती है, जैसे कि आप किस प्रकार का मेन्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपको इस प्रकार के मेन्यू प्रिपेयर करने आने चाहिए। चाहे वो फ्रेंच कोर्स मेन्यू हो, कोई वेडिंग का मेन्यू हो, एक आला कार्ड मेन्यू हो, टैबले दी होस्ट मेन्यू हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक कैटरिंग का मेन्यू हो, या फिर मेरे एक बेस किचन का मेन्यू हो, एक फ्लाइट किचन का मेन्यू हो, या फिर किसी भी प्रकार का इवेंट हो रहा है, आपको उसके मेन्यू को प्रिपेयर करना आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपकी जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है उसके अंदर आ जाता है।
इसके बाद आपको यहाँ पे आर्ट ऑफ प्लेटिंग, एक खाने को प्लेट कैसा करते हैं वो भी आना चाहिए। चाहे आप इंडियन कुजीन में हो, चाहे चाइनीज़ में हो, कॉन्टी में हो, थाई हो, किसी भी कुजीन में आप हो, आपको अपनी जो प्लेटिंग है वो करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक प्लेट के अंदर या एक थाली के अंदर क्या क्या खाना मुझे देना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आना चाहिए, प्रोटीन भी आना चाहिए, मिनरल्स भी आना चाहिए, विटामिन भी आनी चाहिए। इन सब चीज़ों की समझ आपको होनी चाहिए अगर आप एक कलनरी आर्ट के स्टूडेंट हो। इसके बाद अगर आप चाहें तो, या मैं बोलूँगा आपको आना ही चाहिए, न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ कैसे काउंट करनी है, क्या इंग्रेडिएंट आपने डाला और उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको अच्छी अच्छी गार्निशेस का भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं जो गार्निश में लगा रहा हूँ क्या मेरे खाने के साथ वो मेल खाती है नहीं खाती है। नई नई गार्निश के बारे में, नई नई क्रिएटिविटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए या आपको उतनी समझ होनी चाहिए। और जो भी कॉलेजेस वगैरह देख रहे हैं, आपको भी एक अच्छे शेफ़ को हायर करके ये सारी की सारी चीज़ें अपने कलनरी आर्ट के स्टूडेंट को सिखानी है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए जो भी अकम्पनीमेंट्स होते हैं, जो भी मेरा मेन फूड है या मेन इंग्रेडिएंट है या मेन डिश है, उसके साथ जो भी मैं अकम्पनीमेंट दे रहा हूँ वो क्या क्या होने चाहिए। और यही सारी की चीज़ें हमारी आती है प्रेजेंटेशन के अंदर। इसके बाद जो सबसे लास्ट सेगमेंट हो जाता है वो आ जाता है हमारा सर्विंग का, सर्विंग फूड का। तो आप देखेंगे प्रोडक्शन में आप सिर्फ खाना बना रहे थे, बट यहाँ पे बाकी के सेगमेंट भी ऐड हो गए हैं। तो सर्विंग फूड के अंदर जब आप अपना खाना सर्व कर रहे हो तो इसके अंदर आपकी खुद की जो फूड सेफ्टी होती है वो भी आ जाती है कि भाई मैं जो फूड सर्व कर रहा हूँ किस टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, किस टेम्परेचर पे मुझे करना चाहिए। ठीक है जी, आपको टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं खाना बनाया है, मैं कब तक इसको सर्व कर सकता हूँ, कब तक ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। इसके बाद और भी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है जो कि है आपकी सेल्फ प्रेजेंटेशन। आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए, चाहे आपकी ग्रूमिंग हो, चाहे सीनियर्स के सामने हो, मैनेजमेंट के सामने हो, वो सब आपको सेल्फ प्रेजेंटेशन आना चाहिए। इसके बाद आपको सीखना होता है कलनरी आर्ट में कस्टमर को फेस करना, कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं। कई सारे जेंडर्स होते हैं, लड़कियां लड़के मिल जाएंगे, आपको बच्चे मिल जाएंगे, कोई एक ओल्ड कपल मिल जाएगा या कोई एल्डर एज या ओल्डर एज लोग मिल जाएंगे, सारे कस्टमर होंगे। तो किस तरीके से आपको उनको फेस करना है, किस तरीके से आपको उनसे बात करनी है और अपने फूड के बारे में या रेस्टोरेंट के बारे में, अपने खाने के बारे में या खुद के अपने बारे में उनको बताना है। देखा कितना कलनरी आर्ट का जो फील्ड है कितना वाइड है। इसके बाद आपको कस्टमर की जो भी कंप्लेंट होती हैं या फिर उनको सुनना आना चाहिए और उनका सलूशन देना आपको आना चाहिए। कस्टमर बोलता है कि भाई आपके खाने में ऐसा है, ये है, हो गया, वो हो गया, तो आपको उनको ध्यान से सुन के उनके हिसाब से, जिससे कि आपकी रेपुटेशन, कंपनी के रेपुटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको सलूशन देना आना चाहिए। और सबसे लास्ट इसमें है आपकी हैंडलिंग सोशल मीडिया और अपने आप को प्रेजेंट करना सोशल मीडिया के ऊपर। जी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप कलनरी आर्ट कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें पता हो जा रही हैं, आप अच्छा खाना भी बना रहे हो, अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कस्टमर के सामने, बट जब आप कलनरी आर्ट की बात कर रहे हो तो आपको ग्लोबली नज़र आना है। तो आपको सोशल मीडिया को हैंडल करना, चाहे आपके इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए हैं, या फिर अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, या मैं बोलूँगा आपको इन सब की चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें जो मैंने बताई हैं अब तक कलनरी आर्ट के अंदर नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी कॉलेजेस देख रहे हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाना स्टार्ट करें, या फिर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो अपने कॉलेजेस से बोलें भाई इस वीडियो को देखो, जो भी शेफ़ ने बोला है, अगर मैं आपके कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे पढ़ाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो ज़माने चले गए कि सन 57 वाले मैंने बिरयानी बनाना सीख लिया और मैंने कबाब बनाना सीख लिया, ठीक है, या फिर मैंने एक फ्रेंच ऑमलेट बनाना सीख लिया तो मैं कलनरी आर्ट के अंदर निपुण हो गया हूँ। अब चीज़ें बदल रही हैं तो हमको भी बदलना पड़ेगा। हम लोग मेटावर्स के अंदर एंटर करने वाले कुछ समय के बाद, ठीक है। जिस प्रकार से पहले कंप्यूटर को बड़ा ही वो समझा जाता था कि भाई अगर कंप्यूटर अगर आ जाएगा तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, अब तो मेटावर्स आ गया है। कंप्यूटर तो अब सबको आना ही चाहिए, चाहे आप शेफ भी हैं, तो आपको ये बातों को समझना ज़रूरी है। तो कलनरी आर्ट्स के स्टूडेंट ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।